दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। और बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम आप देने जा रहे हैं उसके बारे में ओएमआर शीट को लेकर के एक बड़ी अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, ओएमआर शीट आपको कैसे भरना है, अदरवाइज आपकी ओएमआर शीट रिजेक्ट हो जाएगी। पिछली परीक्षा में बीपीएससी 2.0 के एग्जामिनेशन में आपने देखा होगा कि 10,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स की ओएमआर शीट रिजेक्ट हो गई थी और बाद में उस पर ना तो आयोग ने कोई कार्यवाही की और ना ही कोर्ट से उनको राहत मिली। तो जिनका इनवैलिड ओएमआर आ जाता है रिजल्ट में, इस चीज से आपको कैसे बचना है इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। बीपीएससी टीआरई 3.0 में कोई भी गलती आप ना करें, इसके लिए आपको मैं इस वीडियो में सारी गाइडलाइन बताने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो ओएमआर शीट आपको एग्जैक्टली यही मिलेगी, यहाँ पर सीरियल नंबर रहेगा। आपको पहली बात तो जो ओएमआर मिलेगी उसे टेट नहीं करना है, मोड़ना नहीं है, अदरवाइज फिर देखिए ओएमआर शीट जचती है स्कैनर में, और स्कैनर जो है वो कोई आदमी नहीं होता है या आपने उस पर कुछ लिख दिया उसको वो पढ़ेगा नहीं। स्कैनर का कोड होता है। तो अगर आप टिल्ट करेंगे तो इसके जो डॉट्स रहते हैं, जैसे ये डॉट ये डॉट ये डॉट, अगर ये टिल्ट हो गए तो आपकी ओएमआर स्कैनर पर रीड नहीं होगी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो बिल्कुल ओएमआर शीट को मोड़ना, कर्व करना ये सब बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर आपको अपना नाम और सब्जेक्ट का नाम लिखना है। तो लिखने वाली चीज तो भाई देखिए, ये लिखने वाली चीज है, ठीक है। नाम लिखना है और सब्जेक्ट का नाम लिखना है, यानी अपने विषय का नाम लिखना है कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अपीयर हो रहे हैं, उसको एकदम सही सही लिखना है। यानी अभ्यर्थी का नाम और अपना विषय आपको एकदम करेक्ट यहाँ पर भरना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए सबसे बड़ा जो मिस्टेक होता है वो यहाँ होता है। देखिए, अक्सर जब आप सीटेट या यूपी टेट का पेपर देते हो तो रोल नंबर लिखने के लिए ऊपर एक कॉलम रहता है, ठीक है। रोल नंबर कॉलम में ऊपर रहता है, लेकिन यहाँ बिहार की टीआरई एग्जामिनेशन की ओएमआर शीट में ये चीज नहीं है। यानी ऊपर रोल नंबर आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, डॉट्स को फिल करना है। जैसे आपका रोल नंबर है 1, तो 1 को ऐसे गोला कर दिया, पूरा गोला ना तो बाहर जाना चाहिए और ना तो अंदर की कोई जगह छूटी रहनी चाहिए। इसके बाद आपने 2 भर दिया, 3 भर दिया, ऐसे करके आपको ये गोले करने हैं, एकदम साफ साफ गोले भरने हैं। ये नहीं कि गोला आपका बाहर चला गया या इधर उधर हो गया। अब यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं, देखिए कि आपको एडमिट कार्ड से देखना है और रोल नंबर को गोला करना है। अब यहाँ पर क्रॉस कनेक्शन हो जाता है, तो हो जाती है मिस्टेक। देखिए यहाँ पर अगर रोल नंबर 1 2 3 4 5 एक बॉक्स बना रहता है लिखने के लिए, अगर लिख दो तो हम उसके नीचे ऐसे मिला लेते हैं और गोला करने में आसानी रहती है। लेकिन बिहार टीआरई की ओएमआर सीट में ऐसा नहीं है। आपको जो गोले भरने हैं वो एडमिट कार्ड से रोल नंबर देख करके यहाँ गोले फिल करने। तो एडमिट कार्ड से देखा और कहीं आपने यहाँ पर 1 भरा और इसी लाइन में आपने अगला गोला भी भर दिया, तो आपकी ओएमआर शीट रिजेक्ट हो जाएगी। एकदम जान लीजिए, स्कैनर इसको रीड नहीं करेगा। अगर एक ही लाइन में 2 गोले भर दिए या कोई बबल आपने ऐसा भर दिया जो आधा भरा है और आधा छोड़ दिया, तब भी स्कैनर कंफ्यूज हो जाता है ना। स्कैनर में जो प्रविष्टियां रहती है, जो इनपुट्स रहते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं और आपका रोल नंबर सही तरीके से रीड नहीं हो पाता है। तो इस गलती से आपको बचना है। बिहार, चाहे आप टीआरई का प्राइमरी दे रहे हो, 6 to 8 दे रहे हो या टीजीटी पीजीटी दे रहे हो, आपको अपना रोल नंबर का बबल सही सही भरना है और एकदम स्पष्ट भरना है कि आंखों से दिखे। अब एक ही लाइन के 2 गोले अगर रंगीन कर दिए तब तो गए, फिर आपका बिहार जाना, पेपर देना और ये सब पढ़ाई लिखाई एकदम बर्बाद है, समझ। अगर इतनी छोटी सी गलती आपने कर दी तो ये तो हो गया रोल नंबर भरने का कॉलम। इसके बाद यहाँ पर अपना विषय देखिए, कुछ लोग गलत कर देते हैं। तो हालांकि ये तो ओएमआर में स्कैनर रीड नहीं करता है, जो आप हाथ से लिखते हैं वो रीड नहीं करता है स्कैनर। स्कैनर रीड करता है आपके बबल, बबल्स को स्कैन करता है और असली आंसर की से मिला करके वो उसका नंबर रिलीज कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना ये है
अब दूसरी चीज ये है कि आपका जो प्रश्न पुस्तिका का क्रमांक है, ए बी सी डी क्या क्रमांक है, ये आपको एकदम सही देख लेना है, मिला लेना है, ठीक है। इसके बाद शुरुआत के जो क्वेश्चन रहते हैं देख लीजिए, वो भाषा के रहते हैं। उसके बाद शुरुआत में लैंग्वेज का रहेगा, उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस, जीके, जीएस के क्वेश्चंस रहेंगे। तो क्वेश्चन का नंबर अपनी बुकलेट सीरीज से और इसको जरूर सही सही भरें, और ओएमआर पर रबर का इस्तेमाल ना करें या उसे खुरचे ना, है ना। ये सब तो खैर आम बात है, तो इतने बुद्धिमान तो होगी अगर परीक्षा दिए हो तुम तो। इसके बाद देखिए, आपकी ओएमआर में सिग्नेचर जरूर होना चाहिए। आपका सिग्नेचर जो एडमिट कार्ड पर सिग्नेचर आपने अपलोड किया है, हूबहू उससे मिलते रहना चाहिए, अदरवाइज फिर भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो ओएमआर शीट रिजेक्ट ना हो, इसके लिए ध्यान रखना है। अपना नाम, विषय और ओएमआर के बबल्स जो भरने हैं वो सही भरने। ओएमआर की रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा कारण होता है अनुक्रमांक के बबल्स को सही ना भरना। ये वाले सेक्शन के बबल्स अगर आपने सही भर लिए, तो यहां पर अगर आपने मान लीजिए किसी क्वेश्चन में 2 गोले भी भर दिए, तो केवल वो क्वेश्चन रिजेक्ट होगा, बस आपकी ओएमआर रिजेक्ट नहीं होगी, आपको उस क्वेश्चन का नंबर नहीं मिलेगा। बाकी आपने जो किया है उसका मूल्यांकन होगा। उसके बारे में आप एकदम सजग रहें, सचेत रहें। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। बीपीएससी टीआरई 4.0 की एग्जाम डेट से रिलेटेड बहुत जल्द आपको ऑफिशियल अपडेट देने वाला हूं। थैंक यू सो मच।